उपदेश नाम में नमस्ते सरस्वती देवे गुरुवाणी प्रचारने विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृतं चन्द्रोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति वाञ्छाकल्पतरुश्कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो ब्रह्मण देवाय को ब्रह्मणता जगतात कृष्ण गुंजाय नमो नमः। सो भगवद गीता का हम जो थोड़ा सा हमने अध्याय में किया था, भगवान के पास शोक व्यक्त जो है अर्जुन, और यहाँ पर भगवान पहले तो सबसे उसको डांटते हैं। यहाँ पर जब अर्जुन ने श्लोक दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर, अच्छा पहले मैं पूछूंगा आपको, जो मैंने आप सब भक्तों को श्लोक दिया था, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम, वो याद किया कि नहीं, किसी ने किया? एनीबॉडी कैन आंसर मी बैक? आप जवाब दे सकते हैं याद? वेणु माधुरी जी, राधेश्याम माता जी, राधेश्याम। अच्छा, जवाब दिया, आवाज सुनी? याद है श्लोक में। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो अब मैं ऐसा करूंगा, ये जो जो मैं श्लोक आपको लिखा रहा हूँ, आप एक ही बार में सब याद नहीं कर सकते, तो इसकी ट्रांसलेशन या इसकी जो संस्कृत है, भवग्रही जनार्दन, ये नहीं है कि आप संस्कृत बोलेंगे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। आप कोई भी भाषा, भगवान सब भाषाएं समझते हैं, मन की भाषा समझते हैं। आपको हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश जैसी भी ट्रांसलेशन याद है, भगवान क्या बोल रहे हैं वही बात है। बस ये जो भाषा है, जो देव भाषा है, और इसलिए हम आपको पता होना चाहिए कौन सा श्लोक कहाँ पर क्या भगवान बोल रहे हैं। और गीता को रोज मनन करिए, रोज पढ़िए, रोज अध्ययन करिए गीता का, थोड़ा थोड़ा करिए। तो जब आप रोज करते जाएंगे, 18 अध्याय खत्म हुए, फिर शुरू कर दो, फिर शुरू कर दो, करते रहो, तो आपको अपने आप फिर भगवान दिखाई देने लग जाएंगे, कहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं। और जीवन में हमारे में हर पल कोई ना कोई घटना घटती रहती है, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी कैसी। तो उस समय ये जो भगवान के उपदेश हैं हमको याद आते हैं, तो वो हमको इस जीवन में आगे बढ़ने देते हैं। और यहाँ पर ना योसी गोविंदम उक्तवाद ऋषि बबू ही, वो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप कर वहां पर बैठ जाता है। आपको सबको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसने क्या क्या कारण दिए भगवान को युद्ध करने के। भगवान, उसको मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान कहते हैं, शोचान्य शोचस्तम प्रज्ञावादान भाष्य से गतासून अगतासून नानु शोचंती पंडिता। भगवान कहते हैं कि जिस बात का तुम शोक कर रहे हो, अर्जुन किस बात का शोक कर रहा है? आपको पता है कि सब रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का, बच्चों का शोक देख रहा है कि बच्चों का क्या होगा। जो लोग जब युद्ध में, जो सब योद्धा लोग मारे मारे जाएंगे, तो उनकी पत्नियों का क्या होगा, स्त्रियों का क्या होगा। और जब पुरुष ही मर जाएंगे तो श्राद्ध कैसे किया जाएगा? जो पूर्वज हैं, तो पूर्वज अपने गिर जाएंगे पितृलोक से, तो पितरों का भी वो सोच रहा है, बच्चों का भी सोच रहा है, बूढ़ों का भी सोच रहा है, गुरुओं का भी सोच रहा है, मामा ताए सब सगे संबंधियों का सोच रहा है। यही तो हम करते हैं ना, हम अपने परिवार का, सगे संबंधियों का, उन्हीं का तो सोचते हैं 24 घंटे। तो अर्जुन भी वही सोच रहा है। तो इस कारण वो बोलता है, प्रभु अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो बैठ जाता है। तो भगवान उसको कहते हैं, हाँ भाई, तू तो बात तो बहुत पंडितों की तरह कर रहा है। यहाँ पर स्पष्ट
प्रज्ञावादांश भाष्य से, भाष्य से कहते हैं भाषा, हमारी लैंग्वेज, और प्रज्ञावादान कहते हैं पंडिताई पूर्ण, जो बहुत एक्सपर्ट पंडित होता है। तो भगवान कहते हैं भी तू बहुत बढ़िया पंडितों की तरह बातें कर रहा है, परंतु जो सोचने के विषय, जो सोचने का नहीं है, उसी के बारे में तू सोच रहा है। और भगवान कह रहे हैं गता असून अगता असून। गता, गता जो गति कहते हैं ना, गति, चला गया कोई व्यक्ति। गता असून, असून कहते हैं प्राणों को, जिनके प्राण निकल चुके हैं। तुम किनके बारे में शोक कर रहा है? जिनके प्राण निकल चुके हैं या जिनके प्राण अभी नहीं निकले। नानुशोचन्ति पंडिता। तो मैं ट्रांसलेशन यहां पर पढ़ देता हूं। हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, वो बोलते हैं कि भगवान ने कहा तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। अब सबसे बड़ा साथ में ही ये दूसरा श्लोक, इसके साथ भगवान अगला श्लोक कहते हैं, ये दोनों इकट्ठों के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो भगवान कहते हैं न तैवह जातु न आसम न तवम नेमे न जनादिपा न चैव न भविष्य सर्वे भ्रमते परम। इस श्लोक को आप याद कर लेना जरूर। ये जो श्लोक है, 2-3 श्लोक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा अध्याय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अध्याय सबको समझना पड़े। दूसरा अध्याय नहीं समझोगे तो आगे नहीं जाओगे। दूसरा अध्याय है आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में। और हमारे गुरु जी आचार्य प्रभुपाद जब वहां पर अमेरिका में गए 1965 में, 69 साल की उनकी उम्र थी, जब वहां पर देखते हैं तो देखते हैं कि सब लोग माया में ग्रस्त हैं। अब अमेरिका में उतरेंगे तो वहां की जो जो जीवन शैली है वहां की, उसको देखते अरे अरे, उनको मन में उन्होंने लिखा है, ये बात अपनी डायरी में लिखी है। तो बोलते जब मैंने उतरा, जब मैं देखा तो ये तो सब लोग कृष्ण को भूले हुए हैं और उनको पता ही नहीं है आत्मज्ञान के विषय में। उनको पता ही नहीं है, इस शरीर को ही वो आत्मा मान रहे हैं। तो वहां पर प्रभुपाद जी ने जब अपना प्रचार शुरू किया, सबसे पहले उनको यही बात के लिए पहले तो कन्विंस किया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब यहां पर भगवान सबसे पहले यहां पर कह रहे हैं, उसके लिए 2-3 श्लोक इकट्ठे हैं, आप याद कर सकते तो कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया, बहुत आनंददायी श्लोक है, धीरे धीरे आपको आ जाएंगे। तो जब गीता में जब संस्कृत हमने जब पढ़नी शुरू की, जब ये श्लोक मैंने भी याद किया था, ना तो वहां जात ना आसम न तब ने जनाते पा ना च्याव ना भविष्य सर्वे व्यमते परम। ना तवे, तवे कहते तू को, तव, त एव, तू एव, ना तू एव। जैसे हिंदी में हम तू कहते हैं ना दूसरे को, एव होता है निश्चय, सर्टेनिटी। तो यहां पर भगवान केवल अर्जुन को संबोधित नहीं कर रहे हैं तू करके, कि तुम, निश्चय करके कह रहे हैं, सर्टेनिटी, डेफिनेटली, इसमें कोई शंका नहीं है। ना त एव अहम, ना तू, सर्टेनली अहम, ना तू, ना तवे वाहम, एक इकट्ठा वर्ड है, मगर इसकी छंदी विच्छेद करेंगे तो ये ऐसे बनता है ना। आप देखेंगे प्रभुपाद ने वर्ड टू वर्ड भी लिखा है, कभी आपके पास भगवद गीता यथारूप है तो उसको आप देख सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ना तू और ना मैं, जातु, किसी भी काल में, किसी भी समय में, जातु कहते हैं समय को, ना तवे जाहु, ना तवे वाहम जातु, किसी भी समय में, ना तू ना मैं, नाशम, नाशम कहते हैं नाश होना, कोई नष्ट चीज हो जाती है। ना तवे वाहम जातु नाशम। अभी इसको बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको इसमें समझ लग जाए कि भगवान क्या कह क्या रहे हैं यहां पर। तो भगवान कहते हैं, पहले तो भगवान ने उनको डांटा, अरे तू शोक कर रहा है, जो बुद्धिमान पंडित लोग होते हैं वो शोक नहीं करते, ना जीवित का ना मृत्यु का, और तू बहुत विद्वानों की तरह पंडिताई पूर्ण बात कर रहा है। तो इनडायरेक्टली भगवान उसको मूर्ख कह रहे हैं, अरे तू मूर्खों वाली बात कर रहा है। फिर यहां पर भगवान कह रहे हैं
तू इन सब लोगों की चिंता कर रहा है, मृत हो जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या, तू जो चिंता कर रहा है। यहाँ पर भगवान पहला लेसन दे रहे हैं अर्जुन को, ना तवे वाहम जातु नासम, ना तू ना मैं, नाश नहीं होगा, ना तवम नेमे जनाधिपा, ये जितने राजा, जनाधिपा कहते हैं राजाओं को, ये जितने भी राजा गण बैठे हैं, जितने भी राजा हैं, इनका भी नाश नहीं होगा। आप देखो कितनी बड़ी बात है, युद्ध में खड़े हैं, सबके हाथ में हथियार है, आपको मैं नंबर तो दे चुका हूं। 11 क्षोणी सेना जो थी वो कौरवों की थी, और जो 7 क्षोणी सेना थी वो पांडवों की थी। और यहाँ पर ठहरो, मैं देखा मेरे पास डिटेल होगी इसकी कहीं पर, तो यहाँ पर आप देखिए कि, और साथ में ये जो सेना के संग भगवान की चतुरंगी सेना थी, भगवान कृष्ण की एक अपनी सेना थी, उसका नाम था चतुरंगी सेना। और वो सेना इतनी एक्सपर्ट थी कि वैसी सेना सारी पृथ्वी के ऊपर वैसी एक्सपर्ट सेना नहीं थी। सेना तो भगवान की थी, अब उससे पावरफुल सेना किसी के पास हो ही नहीं सकती। भगवान को तो सेना की जरूरत भी नहीं है, मगर फिर भी भगवान यहाँ पर लीला कर रहे हैं। तो भगवान के द्वारका में सेना थी चतुरंगी सेना, उसका नाम था चतुरंगी सेना। तो अब जब दुर्योधन और अर्जुन गए, तो दुर्योधन ने सेना मांग ली, बोले तेरे को क्या चाहिए, जा, मेरे को निहत्था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ है मेरी चतुरंगी सेना, तू ले ले, जो लेना है बोल, क्या लेना है। तो उसने बोला ये एक निहत्था आदमी क्या करेगा, मेरे भी इतनी चतुरंगी सेना है। बड़ा खुश हुआ, तो उसने चतुरंगी सेना ले ली भगवान से। कृष्ण अर्जुन को पूछते, अर्जुन तू, प्रभु मेरे को आप मिल गए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जब हम समर्पण करते हैं ना भगवान को, जब अपने बागडोर, जीवन की बागडोर भगवान के हाथ छोड़ देती हैं, तो फिर भगवान उसको डील करते हैं, हम नहीं डील करते। अभी हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे तो ऐसा अच्छा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा अच्छा हो जाएगा। मगर जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, बलि महाराज की तरह, अर्जुन की तरह, फिर भगवान अपने हाथ में डोर ले लेते हैं। और यहाँ पर भगवान ने अर्जुन का रथ अपने हाथों में ले लिया। अर्जुन बेटा चिंता मत कर, रथ मेरे हाथ में है, तू चिंता मत कर। साथ में हनुमान जी विराजमान है, मेरे ख्याल शायद हम उसके विषय में बता चुके हैं पहले। तो हनुमान जी भी ऊपर बैठे हुए हैं रथ के ऊपर, और ये रथ सूर्य देव का रथ था। और वहां पर अब खैर, भगवान यहाँ पर जो इतनी बड़ी सेना है, सारी सेना यहाँ पर, उसकी आप, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो एक क्षोणी सेना होती है उसमें हाँ, किधर लिखा है, according to गर्ग, ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, क्षोणी दोष, चैप्टर 13, या ओके। 7 क्षोणी सेना में 22,400 हाथी थे, 2,46 2 लाख 2.5 लाख, क्वार्टर मिलियन रथ ही थे, रथ थी वहां पर। और कोई 2.2 मिलियन, 22 लाख घोड़े थे उसके अंदर। और 2,024 लाख जो थे वो सोल्जर थे, ये जो पांडवों की साइड पे। और कौरवों की साइड पे 35,200 हाथी, 3,88,200 रथी। आप बोलो तो मैं इसकी फोटो स्क्रीनशॉट भेज, ये मेरे हाथ का लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसका गर्ग संहिता में सारा उल्लेख है। मैं देखूंगा, गर्ग संहिता में मेरे पास पड़ी है, उसके अंदर सारा उल्लेख है, कितने हाथी थे, कितने घोड़े थे। तो इतनी वहां पर देखो कितनी आवाज होगी उस जगह के ऊपर, इतने संख्या में हाथी, इतने संख्या में रथ, इतनी संख्या में पैदल सैनिक, उनके अस्त्र शस्त्र, कैसी वहां पर आवाज होगी। उस आवाज में गीता पढ़ी जा रही है, गीता बताई जा रही है, भगवान का ये ज्ञान भगवान प्रकट कर रहे हैं। और हम देखते हैं, कई बार कहते हैं हमारा जीवन बहुत बहुत बिजी है, मगर बहुत हलचल है,
जीवन में। मगर यहाँ पर देखिए युद्ध में कितनी हलचल है। उस युद्ध में यहाँ पर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ना तवेवा हम जातु नाशम, ना तेरा नाश होगा ना मेरा होगा, ना ये जितने राजा हैं ये किसी भी काल में ये कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, मरता नहीं है। ना चाहे वो भविष्य में सर्व व्यमते परम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये सबसे पहला लेसन दे रहे हैं भगवान। किसके विषय में बात कर रहे हैं? शरीर के विषय में ना, शरीर तो सामने मर रहा है। और भगवान यहां पर आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। जो आत्मा होती उसके ऊपर ये शरीर है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, हम शरीर हैं, शरीर के अंदर आत्मा है। ना, ये गलत है। हम ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा के ऊपर शरीर है। देखो, ये समझने की चेष्टा करो इस बात को। हम जब ये बोलते कि इस शरीर के अंदर आत्मा है या शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर के, वो बात ठीक है, शरीर के अंदर आत्मा, मगर शरीर को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। मगर यहां पर ऐसा नहीं, आत्मा के ऊपर ये शरीर दिया गया है। अलग अलग 84 लाख योनियों के शरीर है। वो आपको उसकी भी डिटेल, एक श्लोक है उसका कि जल जानव लक्षाणी स्थावर लक्ष्मी कर्म रुद्र संख्या पक्षनाम 10 लक्षण 30 लक्षाणी पशुआ। तो ये सारे जो जो ये श्लोक है, इसको मैं ढूंढ के, मेरे को अभी पता नहीं कहां पर लिखा हुआ है श्लोक, वैसे ही याद है मेरे को। तो ये श्लोक मैं आपको भेज दूंगा हिंदी में या इंग्लिश में भी ढूंढकर। जल जान लक्षाणी 84 लाख योनियां कैसी कैसी होती हैं ब्रह्मांड के अंदर, ये हमको ये शरीर दिया गया है। और इसके अंदर जो आत्मा है वो नहीं कभी मरती। तो अब मैं दूसरे भी यहां पर रेफरेंस दूंगा इसमें, ये क्यों भगवान यहां पर ये बोल रहे हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न जास्ते मृत्यु ना कदाचित। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक भी निकाल देता हूँ, एक सेकेंड। आप इनको लिख के रख लीजिए, केवल नंबर लिख के रख लीजिए करें बस, तो आपको फिर थोड़ी सी आसानी होगी उसको चेक करने में। भगवान कहते हैं ये जो आत्मा है, ना जायते मृत्य व कदाचित, ये कभी ना मरती है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, और वह ना कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर यह मारा नहीं जाता। इसके साथ कनेक्ट है 13वां श्लोक है गीता का। ये मैं एक इसको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहा हूं, समझाएंगे, वापिस हम उसी श्लोक पर आ जाएंगे और फिर आगे फिर उसकी आगे व्याख्या करेंगे जब देही नस्मिन रहते हैं। तो 13वें श्लोक में आप 13वां श्लोक निकालेंगे तो भगवान कहते देही नस्मिन था देहे कौमारम जो अपनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर तत्र न मोहि थी। अब ये जो आत्मा है, इसके पास जो शरीर है, जैसे हमारे पास शरीर है, ये शरीर पहले बाल्यावस्था में था और उसके बाद फिर तरुण अवस्था में जाता है, थोड़ा सा यंग हो जाता है, जवानी, फिर वृद्ध अवस्था मिल जाती है। तो आत्मा के पास ये जो शरीर दिया गया, क्योंकि ये शरीर टेम्परेरी है, अभी हमको गोली मिला। गोली खा ले और ठंडा पानी पी ले। सही है। आत्मा के पास यही आत्मज्ञान है। सबसे पहला आत्मा का ज्ञान इसी, और कहीं आपको नहीं मिलेगा, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। वेद पुराणों में भी जाओगे, वेदों में भी जाओगे तो ढूंढने में आपको, आपका दिमाग घूम जाएगा आत्मा के विषय में। रामायण में अलग लीला है, भागवत के अंदर अलग लीला है, और दूसरे जितने भी आप शास्त्र उठाएंगे उनमें अलग। आत्मा का जो ज्ञान है, कोई भी ऋषि मुनि, किसी भी बाकी उपनिषद, 108 उपनिषद है, जैसा भगवान ने यहाँ पर जो डिटेल दी है, किसी और धर्म के पास तो है ही नहीं। वो तो उसकी बात ही छोड़ दो, जो दूसरे पंथ हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं देही न अस्मिन देह की देही न अस्मिन सा देहे। देही न कहते हैं कि आत्मा को,
इस देही, देही, देह और देही दो चीजें हैं। ये देह है, ये शरीर को देह कहते हैं, और शरीर के अंदर जो वास्तविक व्यक्ति है उसको देही कहते हैं। Confirm your speaking language. You sound like you might speak to different language. क्या मेरी लैंग्वेज क्या कुछ No, अलग है? no. ये किसका है? तो किसी का ही आया है। If it sounds like you might have switched to a different language, please update it so we can provide better quality. नहीं नहीं. I don't know what is this. कैसे आई है? Fine. कैंसिल कर देते हैं इसको। ठीक है। तो यहां पर भगवान सबसे पहले जो बता रहे हैं देह को, देह और देही, ये बात दो चीजें लिख लो आप अपने पास, आपके पास पेन पेपर होगा। इस शरीर को देह कहते हैं, ठीक है, और जो आत्मा उसको देही कहते हैं। जो वास्तविक पर्सन है वो देही है। देही के को ये आत्मा, ये शरीर मिला है। अब जब मृत्यु आएगी, बुढ़ापा आएगा, उसके बाद फिर दूसरा फिर शरीर मिलेगा। यहां पर भगवान कह रहे हैं देही अस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर तत्र न मोहिति, कि इस देही को, ये जो शरीर मिला है, पहले वो शरीर एक बच्चे का शरीर था, जैसे मुरली मनोहर के बच्चा हुआ, उसको वेद व्यास, पता नहीं क्या नाम, मेरे को याद भूल गया उसका। अब वो छोटा था बच्चा, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होने के बाद तथा देहांत, फिर कहते कहते बूढ़ा होता है, फिर वो मर जाता है। तो भगवान कहते हैं फिर उसको, वो जो देही अंदर जो निकल जाता है, फिर वो अपने कर्मों के हिसाब से दूसरी देह में जाता है, उसको दूसरी देह प्राप्त होती है उसके कर्मों के हिसाब से। तो यहां पर इस जो 13वें श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं वो पुनर्जन्म के बारे में। ये 13वां श्लोक पुनर्जन्म के बारे में, पुनर्जन्म और आत्मा। अब यहां पर दो तीन चीजें देखने वाली है। सबसे पहले भगवान देखो क्या बात कर रहे हैं, आप साधारणता जाओगे, यहां पर 13वें श्लोक में तो बता दिया कि देही और देह, देही को देह मिली है। और जी बोलिए। अमित, अमित कुछ बोला आपने क्या? राधे श्याम, अच्छा ठीक है। सो इस देही को ये देह मिली है, तो भगवान कह रहे हैं ये जो देह है पहले बचपन के शरीर में थी, फिर आगे और बड़ी हुई, उसके बाद ये और बड़ी हुई, फिर करते करते बुढ़ापा आया और फिर मर जाता है। अब भगवान इसी बात को दोबारा रिपीट करते हैं जो 27वें श्लोक में एक बात को और दोबारा, क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम समझते नहीं है। ये भगवान अर्जुन को समझाना चाहते तो भगवान को इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं थी। वेद व्यास मुनि ने जैसे संजय को दिव्य दृष्टि दे दी तो संजय को सब कुछ दिखाई दे रहा था। नारद जी ने वेद व्यास मुनि को दिव्य दृष्टि दी, उसको चतुर्श्लोकी दी, तो नारद को सब कुछ दिखाई दे रहा। सॉरी, वेद व्यास मुनि को। नारद जी ने दिव्य दृष्टि दी वाल्मीकि मुनि को, महर्षि वाल्मीकि मुनि को सारी राम की लीला दिखाई दे रही है, उसको बताना नहीं पड़ा। वैसे ब्रह्मा जी एक बार उसको सारे बता गए थे, ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे राम आएंगे, ऐसे ऐसे उनका होगा, ऐसे ऐसे उनका ये वो होगा। अब उन्होंने जो बताया, उसके बाद नारद की दिव्य दृष्टि के कारण, नारद ने जो वाल्मीकि मुनि को दिव्य दृष्टि दी, उसके कारण वो राम वाल्मीकि रामायण, उसको जो महाकाव्य कहा जाता है, पहला शास्त्र वही है, सबसे पहला। 4 वेद बाद में लिखे गए हैं। 4 वेद तो वेद व्यास मुनि ने अब लिखे हैं, मगर वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण लिखत में ली थी वो 20 लाख साल पहले लिखी थी, त्रेता के अंदर। द्वापर के अंदर कोई शास्त्र नहीं लिखा गया, केवल श्रुति और स्मृति से याद हो जाता था। गुरु जी बोलते थे और शिष्य सुनते थे, ये प्रथा है, इसी को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा और दीक्षा वो अलग चीजें हैं, फिर कभी और उसमें डिस्कस करेंगे। तो गुरु जी शिष्य को बोलते हैं और शिष्य उनको सुनता है और सुनकर उसको धारण कर लेता है। इसको कहते हैं श्रुति एंड स्मृति। श्रुति मीन सुनना, स्मृति मीन याद कर लेना।
50 साल पहले हमको पहाड़े सिखाते थे स्कूलों में, तो वो आज भी वो पहाड़े याद हैं। मगर आजकल के बच्चों को तो पहाड़े आते ही नहीं है। वो कंप्यूटर पे कैलकुलेटर, फोन पे, आजकल तो कैलकुलेटर भी नहीं यूज करते, फोन के ऊपर करते हैं सब कुछ। उनकी स्मृति कमती होती जा रही है, कम होती जा रही है, यादाश्त शक्ति कम होती जा रही है। मगर कलयुग के जब जब कलयुग आया, तो कलयुग के बिगनिंग में वेद व्यास मुनि ने जो है एक वेद को 4 हिस्सों में बांटा। फिर उसने 17 पुराण लिखे, 16 पुराण, एक पुराण उनके पिताजी ने लिखा, 17, फिर 18वां भागवत पुराण लिखा। और फिर साथ में बोला अभी भी लोग नहीं समझेंगे, फिर उन्होंने महाभारत की रचना की। और महाभारत की रचना में वेद व्यास मुनि जी ने भीष्म पर्व में जो अर्जुन और उसका कृष्ण जी का संवाद है, उसको भगवत गीता कहा जाता है। भगवत का अर्थ होता है भगवान। भगवान का जो गीत, भगवान का जो उवाच है, भगवान के मुख से जो निकला है, उसको भगवत गीता कहती है। और यहां पर भगवान चाहते अर्जुन को, भगवान अर्जुन को हाथ भी नहीं लगाने की जरूरत, भगवान इसे सोचने मात्र से अर्जुन को सब ज्ञान हो जाता। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, काल क्या है, जो कर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, उसको तो ज्ञान हो जाता। उसका भ्रम एक बार टूट जाता। अंत में वो कहते हैं नष्टमोहम स्मृति लब्धा, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब नाश हो गया, स्मृति लब्धा, अरे मेरे को स्मृति आ गई है। हे प्रभु जो श्री गोविंदम, अब मैं युद्ध करूंगा, अब आप जो मेरे को बोलेंगे अब मैं वो करूंगा। चाहते तो भगवान ये कर सकते थे, मगर ना, भगवान ने उनको समझाया। कई चीजें बार बार देखेंगे, जैसे जैसे हम गीता पढ़ेंगे, कई निर्देशों को भगवान ने पहले एक तरह से बोला, उसी निर्देश को आगे 2-4 थोड़ी देर बाद अगले अध्याय में किसी और तरह से बोला। मतलब उसका वही निकलता है, रेपिटिशन किया भगवान ने, ताकि अर्जुन के मन में कोई शंका ना रहे। मेरे को एक यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बात बताते हैं, मेरे को कल ही पढ़ रहा था मैं उनकी जो एक सेकंड में निकालता हूं। प्रभुपाद जी बात कर रहे थे, बोलते वो ये जो मॉर्निंग वॉक अगस्त 12 1975 पेरिस में प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर गए हुए थे, तो वहां पर बात बोलते, दे वांट टू बी चीटेड, एज सुन एज यू स्पीक द ट्रूथ दे विल नॉट एक्सेप्ट, दे विल आर्ग्यू। प्रभुपाद कहते हैं कि जो साधारण आजकल लोग क्या करते हैं, आप उनको, बिकॉज वो अपने आप को छलना चाहते हैं, आप उनको सत्य बोलिए, वो सत्य सुनना नहीं चाहते। रादर प्रभुपाद कहते हैं कि वो लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे आपके साथ। और हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, वो कहते हैं कि जो असली माल का ग्राहक बहुत कम मिलेंगे, जो नकली माल है वो उसके ग्राहक बहुत मिलेंगे। और असली माल को, उसका कोट मैं फिर कभी ढूंढ के आपको कोट करूंगा। वो बोलते हैं कि भगवान की जो शुद्ध भक्ति है उसके ग्राहक बहुत कम मिलेंगे। और यहां पर भगवान हमारे लिए अर्जुन का तभी उद्धार करके चले जाते हैं, मगर भगवान अर्जुन के माध्यम से उनको सिखा रहे हैं। यहां पर भगवान आत्मा के विषय में कह रहे हैं, आत्मा के विषय में भगवान ने उसको कहा कि ये जो देही न स्मृता देहे कौमारम जौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर सत्यनारायण मोहिती, है अर्जुन तो जिसके लिए शोक कर रहा है, इस देही को, ये जो देह मिली हुई है, ये देह चेंज हो रही है और मृत्यु के बाद अवश्य चेंज होगी। और जो धीर पुरुष है वो उससे घबराता नहीं है। और दोबारा फिर भगवान कह रहे हैं ना जायते मृते व कदाचिन, 20वें अध्याय में कहते हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मता है ना जन्म लेता है ना जन्म लेगा। आत्मा अजन्मा है, भगवान अजन्मे है, आत्मा भी अजन्मा है, क्योंकि भगवान के अंश हैं। नित्य, ये रहता है, ये कभी नाश नहीं होगा। शाश्वतम, ये सनातन है। और पुरातन, ये पुराना है।
शरीर के मारे जाने पर यह मारा नहीं जाता। जब शरीर मरता है तो यह मरता नहीं है। फिर आगे 22वें अध्याय में भगवान एक बात और कहते हैं, 22वें श्लोक में, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न्यानि स्यान्ति नवानि देहि। वांसांसि जीर्णानि, जैसे वस्त्र, वांसांसि कहते हैं जिस वस्त्रों को हम कपड़े लेते हैं, जीर्णानि जब पुराने फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। फिर क्या करते हैं, नए कपड़े लेते हैं। तो भगवान यहां कहते हैं नर अप्राणी, जो मुष्य है वो भी इसी तरह करता है। ये शरीर जब खराब हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद ये जो जब वृद्ध हो जाता है, जीर्णानी, ये शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, फिर वो भिन्न शरीर स्वीकार करता है। नवाणी देही, सेंती नवाणी देही, नवाणी नई देह को वो प्राप्त करता है। और भगवान 27वें अध्याय में एक बार फिर एक और बात और कहते हैं। हम इसको बात वापिस फिर उसके ऊपर आएंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझा दूं। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जासस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत। यहां पर श्योरिटी दे रहे हैं, स्टैंप लगा रहे हैं भगवान। हमारे मन में शंका हो सकती है, शायद भगवान गलती कर रहे होंगे, जैसे हम गलती कर जाते हैं, ठाकुर भी गलती कर रहे होंगे। तो यहां पर भगवान दोबारा कह रहे हैं, जासस्य, जिसने जन्म लिया है, निश्चय, जासस्य ही ध्रुवम, ये तथ्य है, ये सर्टेन है, इसके ऊपर आप शंका नहीं कर सकते। जासस्य ही ध्रुव मृत्यु, जरूर मृत्यु होगी इस शरीर की। ये जो शरीर है इसकी मृत्यु जरूर होगी। ध्रुवम लिखा है, ध्रुवम का अर्थ होता है जरूर, अवश्य। जासस्य ध्रुव मृत्यु, फिर बाद में फिर भगवान उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य, और निश्चय ही जिसका मृत्यु होगी उसको अगला जन्म जरूर मिलेगा। तस्मात् परिहार्ते, इससे कोई बच नहीं सकता। ना तवम शोचुम तुम अर्हसी, तुम शोचितुम अर्हसी, इसके लिए तुम शोक मत करो। तो भगवान आत्मा के विषय में ये जो श्लोक हैं, जो 2:13, 2:12, 2:13 और 2:27, 2:20 और 2:22, ये कपड़े की भांति है। जैसे कपड़ा फट जाता है तो हम कपड़ा चेंज कर लेते हैं, तो उसी तरह मृत्यु है। अब यहां पर ये जो इसके अंदर और भी गहरा ज्ञान छुपा पड़ा है, और वो गहरा ज्ञान कैसे छुपा पड़ा है। सबसे पहले भगवान के समय भी मायावादी होते थे। 2-3 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक नास्तिक होते हैं, और एक मटेरियल नास्तिक होते हैं, एक स्पिरिचुअल नास्तिक होते हैं। जो मटेरियल नास्तिक हैं, अब मटेरियल नास्तिकों का क्या 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 उनका लेना देना है, उसके अंदर एक चार्वाक मुनि था। चार्वाक मुनि, कहने को मुनि था वो, और लोग उसको फॉलो भी करते थे। चार्वाक मुनि का एक सूत्र था, एक उसने अपना सिद्धांत बना लिया और वो प्रचार करता था, और लोग उसके सिद्धांत को मानते थे, और आज भी कुछ लोग उसको मानते हैं। वो सिद्धांत क्या है, वो बोलता है, ऋण कृत्वा घृतम पीवेत। पुराने जमाने में घी वगैरह पीते थे, घी आज भी शुद्ध होता है, जो शुद्ध मिले। तो आजकल ध्यान रखो, गाय का आजकल थूकते हैं वो कुछ लोग, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, आपको पता है, जो लोग थूकते हैं, तो वो लोग थूक कर, मुसलमान लोग थूक देते थे उसके अंदर दूध के। इंडिया में बहुत वीडियो अभी आ रही हैं, तो थूक देते हैं। मगर पुरानी जो शुद्ध घी है उसकी बात कर रहा हूं, ये थूका हुआ घी नहीं। ऋण कृत्वा घृतम पीवेत जावेद जीवेत सुखम जीवेत। तो इस जो नास्तिक जो था, चार्वाक मुनि, वो कहता है, अरे तुम कैसी भी तरह बैग बोरो स्टील, किसी भी तरह तुम ऋण ले लो, किसी से कर्जा ले लो, और कर्जा लेके, अरे पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, वापस ऋण करता, और खूब दूध, वो घी दूध जो
वो क्या बोलते हैं, घी वगैरह खूब पियो। जावेद जीवेत सुखम जीवेत, अरे जीना है, एक जीवन मिला है, सुख सुख से जियो। चार्वाक मुनि का ये सिद्धांत है। वो बोलता है फिर आगे, चार्वाक मुनि क्या कहता है, भस्मी भूतस्य देहस्य, अरे अब जब ये देह जो है ना, जब ये जला दी जाएगी, अरे पुनरागमम कुतुम भवेत, अरे किसने देखा, कौन वापिस आता है, कौन किसे शरीर में जाता है, कौन देखता है। तो ऐसी जो धारणा है, ये नास्तिकवाद की धारणा है। इसको भौतिक नास्तिकवाद कहते हैं, मटीरियली नास्तिकवाद। जैसे आप देखते हो आज, आज देखो मेरे को 50 साल पहले, देखते हैं जितना भी कवर होगा हम उतना करेंगे, फिर इसी को आगे हम चलते जाएंगे। आपका किसी का प्रश्न हो तो आप ले सकते हो, कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, मेरे को बीच में रोक दो। ये कोई कोई टीवी का प्रोग्राम नहीं, ये प्रवचन नहीं मैं कर रहा हूँ आपको। आप मेरे को कुछ कुछ कहना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो बीच में हम कर सकते हैं। तो खैर, तो यहाँ पर आजकल 50 साल पहले जब हम देखते थे कि कोई ऐसी इतना, लोग बड़े शालीनता से, बड़ा शिष्टाचार से औरतें भी रहती थी, बहुत एक एक माहौल बहुत अच्छा था। तो हमने कभी सुना नहीं था अपने जीवन में भी औरतें भी शराब पीती हैं। और आजकल तो इतना सत्यानाश हो गया है, बच्चे घर से निकलते थे तो माँ बाप उसको जो भी चुन्नी वगैरह चढ़ानी, अपने सर के ऊपर रख के जा, सर ढक के जा, या कैसे भी हो, बड़े बड़े एक एक सिस्टम था 50 साल पहले जब हम छोटे से बच्चे थे। तो आजकल तो इतना बुरा हाल हो गया। और साथ में ये जो आजकल बॉलीवुड ने बहुत खराब काम किया है, बॉलीवुड ने हमारे इस धर्म को, सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं। उसमें मुसलमान धर्म को टारगेट नहीं करते, ईसाइयों को भी टारगेट नहीं करते, किसी और धर्म को भी टारगेट नहीं करते, किसी पंथ को। मगर हिंदू जो धर्म को, कि सनातन से डरते हैं, और सनातन धर्म के प्रति, और हमारे लोग जो हैं इसी भाषा को ले गए हैं, बोलता किसने देखा है, खूब ये करो। इतना आजकल बहुत सत्यानाश हो गया है, बहुत निंदनीय है, और बहुत हमको इसमें अ, दुख हो होता है। तो हमारी कुछ यहाँ पर देखो माताएं जुड़ी हैं, जितनी भी माताएं हैं, तो अब आप सबको, जैसे हमारा मन करता है आपको प्रणाम करें, क्योंकि आप अपने घर का काम करते हुए, घर गृहस्थी को चलाते हुए, बच्चों को चलाते हुए, सब कुछ देखते हुए, आप ठाकुर जी को, प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से, निताई गौर की कृपा से, राधा रानी, आप सब लोग भगवान का भजन कर रहे हैं। भजन करने वाली आजकल तो बहुत सत्यानाश हो गया है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, आप थोड़ा सा शुरू से इनको देते रहो, और इनको बताओ बेटा ये काम मत करो। कभी करेंगे भी थोड़ा बहुत, संसार में रह रहे हैं, कहां कहां तक रोकेंगे। मगर फिर भी उनकी बैकग्राउंड में हमारी सनातन की फिलॉसफी बनी रहती है, और उसमें फिर भी वो डरते हैं बच्चे, हमने देखे अपने जीवन में। तो ये नास्तिकवाद है, ये भौतिक नास्तिकवाद है, जो आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है। दूसरा नास्तिकवाद, वो बोलते आत्मा है ही नहीं जी, कोई जन्म पुनर्जन्म है ही नहीं, तो खाओ पियो मजे करो आनंद करो, देखा जाएगा। एक तो ये एक तो ये इस तरह हर एक पे सॉरी सॉरी कट हो गया, बोलिए, दोबारा म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। राधे श्याम, ठीक है, आप जब जुड़ सके तो जोड़ लेना। तो ये भौतिक नास्तिकवाद है। और उसके बाद एक और नास्तिकवाद है। अलग अलग पंथ हैं, ऐसे पंथ भी हैं जो ये प्रचार नास्तिकवाद का ही प्रचार करते हैं। जैसे बुद्ध धर्म, जो बुद्ध पंथ है, धर्म नहीं कह सकता मैं, धर्म तो केवल एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म, और धर्म कोई है ही नहीं। और क्योंकि एक ही धर्म है जिसमें, जो धर्म में हर एक योनि के विषय में, हर एक प्राणी के विषय में जो भगवान बताते हैं, आत्मा के विषय में बताते हैं, किसी पर्टिकुलर विशेष लोगों के विषय में नहीं बताते। मगर जब हमारे सनातन धर्म में कलयुग के प्रारंभ में, जब
जो धर्म के नाम के ऊपर जो लोग उसका शोषण कर रहे हैं। जैसे हम रावण आया साधु का वेश बनाकर, सीता मैया को चुरा के ले गया, और उसके साथ इंद्र आया साधु के वेश में। आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत नहीं, ज्यादा ही ज्यादा है। अब कहाँ कहाँ बताएं, क्या क्या बताएं। तो जिसमें वो कि इस वेश में आते हैं मगर वास्तव में होते नहीं हैं। तो इसी कारण, इसी को बचाने के लिए उस समय जब लोग सनातन धर्म के भगवान विष्णु का नाम लेकर हत्या करने लग गए जानवरों की, तब भगवान ने बुद्ध को, बुद्ध भगवान नहीं है, बुद्ध अवतार विष्णु नहीं है, वो अवतार कहते हैं उनको, मगर वो केवल शक्तावेश अवतार हैं। याद रख लीजिए इस बात को। भगवान ने केवल अपनी शक्ति दी थी उनको। वो 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 विष्णु नहीं है। बुद्ध कभी भी विष्णु नहीं है। हमारे शंकर जी को भी अवतार कहा जाता है, मगर शंकर जी जो है वो गुण अवतार है। मैं किसी और दिन आपको इन सारे अवतारों के विषय में जब आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि अब जाएंगे तो हमारा जो थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाएगा नहीं तो बुद्ध जो है, बुद्ध नास्तिक था एक्चुअली। अब आप बोलेंगे क्या बड़ी बात कर रहे हो। हाँ, बुद्ध नास्तिक था। बुद्ध नास्तिक, उसके आप बुद्ध वालों को भी पूछेंगे, बुद्ध पंथ वालों के, वो नास्तिक। नास्तिक अर्थ है कि भगवान विष्णु है ही नहीं, भगवान ही नहीं है, ये 33 को सनातन धर्म ही नहीं है, ये सब पाखंड है। तो बुद्ध ने आके वहां पर उसने वो उसको प्रचलित किया। क्या किया प्रचलित? उसने अहिंसा परम धर्म। आपको पता है, आपने कभी, हम तो रिलीजियस स्कूल में, सनातन धर्म स्कूल में पढ़े हैं, तो शुरू से हमको धर्म शिक्षा की शिक्षा दी जाती। हर रोज एक एक क्लास जो होती थी धर्म शिक्षा की होती थी हमारे स्कूल में। तो हम बहुत आभारी हैं उस स्कूल के, और बहुत आभारी हैं अपने अध्यापकों के भी, जिन्होंने हमको बचपन में छोटी छोटी कहानियां सुनाई अपने सनातन धर्म की। तो आज भी मैं उनका आभारी हूँ। मैं याद भी करता हूँ उनको, जो हमारे जो जो टीचर्स थे, उनको हम गुरुजी कहते थे, उनके पांव टच करते थे। और जब आते थे क्लास में, हिंदी की क्लास में, हिंदी के मास्टर तो बहुत अच्छे थे, जब आना उन्होंने अश्वत्थामा की कहानी सुनानी, और बहुत आनंद आना। बोला छोड़ो, आज आज कल को पढ़ेंगे, तो सिलेबस कल को पढ़ाऊंगा, आज आपको मैं कहानियां सुनाता हूँ। तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे, उनका हम बहुत आभारी हैं। तो खैर, जो बुद्ध जब आए तो बुद्ध ने देखा कि, बुद्ध कहता कि नास्तिक धर्म ही नहीं है, विष्णु ही नहीं है, छोड़ो विष्णु को, छोड़ो वैकुंठ को, छोड़ो देवी देवताओं को, हिंसा परम धर्म। सिद्धार्थ था, घर से कभी बाहर नहीं निकलने दिया था राजा ने। हमारे टीचर ये सुनाते थे ये कहानी, बाद में हमने पढ़ी शास्त्र में, पहले उन्हीं के मुख से सुनी थी। किस तरह फिर सिद्धार्थ राजकुमार था, उसने कभी देखा ही, दुख नहीं देखा था उसने कभी भी। तो कैसे वो एक दिन उस नौकर उसको ले गया बाहर, ऐसे उसने ऊपर से देखा, ऐसे अपनी किसी तरह जो दीवार थी, तो किस तरह उसने देखा कि कोई 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 व्यक्ति बीमार कोई चल रहा है। अरे ये कौन है, उसने पूछा। तो उसको बताया गया, उसका जो साथी था, जो उसका केयर टेकर था या उसका जो सर्वेंट था, उसके पिताजी ने जो भी उसको जो भी अपॉइंट किया था, उसका नाम याद भूल गया मेरे को अभी। तो फिर वो बोलता है, अरे बेटा ये बीमार है। अरे ऐसे बीमार भी होता है क्या कोई व्यक्ति? हाँ बेटा, बीमार भी होता है। फिर आगे फिर देखता है, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। अरे ये क्या है? अरे बेटा ये बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा भी होता है व्यक्ति। अच्छा ऐसी बात है। उसके बाद फिर जब उसने देखा कि कोई मृत शरीर जा रहा है, तो सिद्धार्थ को जब उसने देखा, अरे मृत, ये क्या है? बोलता है ये मर गया है। अरे इसे मरता भी है व्यक्ति? हाँ बेटा ये सब मरते भी हैं। तब उसको फिर आके जाकर बोध गया में, गया जी में चला गया। गया में जाकर वहां पर, अब देने वाले तो ठाकुर जी हैं। तो बोलते उसने आसन लगा लिया, उनको ज्ञान हुआ। तो ज्ञान कौन देगा ज्ञान? तो बुद्ध, फिर उसका नाम बोध गया में, गया जी में, वहां पर अभी भी वो जो वृक्ष है जिसके नीचे वो बैठकर उन्होंने जो जो भी प्राप्त किया। फिर उन्होंने कहा, अरे छोड़ो छोड़ो, अहिंसा परम धर्म, ये सब। और ये हमारे जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, हमारी गीता के अंदर जब हम आगे पढ़ेंगे, 5 नहीं 8 हैं। तो उसके अंदर कैसे था, किसी को श्लोक याद है उसका, क्या नाम है?
मेरे को उसका ध्यान नहीं आ रहा है उसका संस्कृत का। 8 तत्व जो है, 5 तत्व ग्रॉस, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर, माइंड इंटेलिजेंसी फोर्स ईगो। भूमि रपो नलो वायु खम मन बुद्धि, हाँ याद आ गया। भूमि रपो नलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इत्य में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अब नाम नहीं मेरे को पता, ये पता नहीं कौन से चैप्टर में है। भूमि रपो नलो वायु, भूमि और जल और आकाश और साथ में ये जो है हवा और अग्नि, ये 5 तत्व। साधारणतः लोग 5 तत्व बोलते हैं, मगर भगवान कृष्ण कहते हैं ना 5 नहीं 8 है। भूमि नलो वायु खम अनुबुद्धि अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति श्रद्धा। अरे ना अर्जुन, ये 5 तत्व ग्रॉस जिसके ये शरीर बना है, उसके आगे मन बुद्धि अहंकार, ये 3 चीजें होंगी। मन बुद्धि अहंकार, उसके अंदर आत्मा रहती है। जैसे आपको ये बता दें तो यहाँ कैसे समझाऊं आपको। मेरे पास ये चीज है। जैसे आप कोई पैकेट लेके आते हो, जैसा ये, मान लो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, जैसा ये डब्बी है, जैसे आम पापड़ की डब्बी है। तो ये डब्बी है, ये डब्बी भूमि रपो नलो बाजू 5 चीजों से बनी है, 5 तत्व से बनी है। इस डब्बी के अंदर एक और डब्बी है। ये जो डब्बी है, ये मन बुद्धि अहंकार, ग्रॉसली उसको 3 चीजों को, मन और मन के अंदर विवेक बुद्धि और अहंकार, ये है सटल बॉडी। सटल कहते हैं सूक्ष्म देह। ये ग्रॉस, ये सूक्ष्म। और इसको खोलेंगे जब, इसके 7-4. 7 7-4. No, hold on. चैप्टर्स। On, तो इसके अंदर चलो कोई yeah, 7-4, 7-4. 7-4 लिख के रख लेना। तो फिर भगवान कहते हैं जैसे ये आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा, ये आत्मा इसके अंदर है। और जब हम मरते हैं तो क्या होता है, अब ये बॉडी मर गई है, खराब हो गई। अब खराब हो गई तो ये साथ चलेगी, ये किसी और शरीर में चली जाएगी, किसी और पैकेट में चली जाएगी, और वो इस मन के हिसाब से जाएगी। मन साथ साथ में चलेगा, जैसा जैसा मन वैसे वैसे साथ में चलेगी। आगे और हम डिटेल में जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं। तो फिर ये जो ग्रॉस बॉडी है, ये ग्रॉस बॉडी, सॉरी सटल बॉडी, जिसको सूक्ष्म देह कहते हैं, उसको मन बुद्धि अहंकार लिख के रख लीजिए। सूक्ष्म देह को मन बुद्धि। तो हमारे पास 2 शरीर हैं, एक शरीर नहीं है आत्मा के पास। एक हमारे पंच तत्व का शरीर जो मर रहा है, उसके अंदर मन बुद्धि अहंकार का शरीर जो कि सूक्ष्म है, उसके अंदर आत्मा रहती है। और आत्मा जो जो सोच रहा है वो, ये रिकॉर्डिंग मशीन है, ये रिकॉर्डिंग है। मान लो ये हार्ड ड्राइव है, ये सूक्ष्म की, उसको रिकॉर्ड करता जा रहा है। आत्मा डिजायर करती है, अब मेरे पास धन हो जाए, मेरे पास संपत्ति हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, सब रिकॉर्डिंग होता जाएगा। अब इसी के हिसाब से आपको एक और ऐसी बॉडी दोबारा मिलेगी जब ये नष्ट हो जाएगी। तो ये चक्कर में घूमता रहता है व्यक्ति। तो बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध आत्मज्ञान तो किया नहीं, बुद्ध कहता ना ना ना। तो बुद्ध ने इस बॉडी का नाम ही नहीं लिया। बुद्ध ने ना तो मन बुद्धि अहंकार का नाम लिया, बुद्ध ने ना इसके अंदर आत्मा का नाम लिया। वो बोला ये शरीर ही सब कुछ है, ये शरीर ही आत्मा है, हम ही सब कुछ, जो भी है हम ही हैं। तो नास्तिकवाद हो गया। छोड़ो विष्णु को, छोड़ो सनातन को, छोड़ो देवी देवताओं को, छोड़ो सबको, छोड़ो वेद 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 चीजों को। उन्होंने कहा इसको निर्वाण कर लो, इसको अग्नि में अग्नि डाल दो, बाजू में बाजू चली जाएगी निर्वाण के साथ, फिर हम मुक्त हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसको कहते हैं नास्तिकवाद। जीरो, जीरो कर दो, मर जाओ, छोड़ो। 84 की, हाँ 84 योन ठीक है, 84 योन को तो मान लिया बुद्ध ने। मगर बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध बोलता ना, भगवान को छोड़ो। और उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते वेद न माने बुद्ध कोई नास्तिक।
तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कृष्ण है वो कहते हैं ये वेदों को मानने वाले नहीं है, ये बुद्ध वाले जो हैं, बुद्ध पंथ है, ये नास्तिक हैं। चैतन्य महाप्रभु ये बोल गए। चलो ठीक है, हो गया। ये शरीर है वही सब कुछ है, इसको निर्वाण में चला जाएगा, बात हो गई, जीरो हो गया। उसके बाद एक और पंथ जिसको कि मायावाद कहते हैं, जो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। उसके बाद जो आते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कहते हैं ये ब्रह्म तो सत्य है। अब शंकराचार्य कौन है? वो स्वयं साक्षात शिव शंकर, वो साक्षात शंकर जी है, वो कोई और नहीं है, साक्षात शंकर जी आए। अब वेदों को दोबारा तैयार करना है, सनातन धर्म को खड़ा करना है। अब स्वयं शंकर जी आकर सनातन धर्म को खड़ा करने के लिए उनको बोल दे बुद्धों को, अरे ये तो तुम गलत बोल रहे हो। बोले जी हम तो, पहले तो ठुकराया उन्होंने विष्णु को, विष्णु का नाम नहीं लिया अभी शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी बोले सीधा विष्णु का नाम नहीं लेना, वो तो स्वयं साक्षात शंकर जी हैं। तो शंकर जी ने क्या किया, शंकराचार्य के रूप में उन्होंने क्या किया, देवी का दर्शन, वो तो देवी का दर्शन करेंगे शंकराचार्य। वो तो बहुत, एक मेरे पास उनका एक स्तुति है शंकराचार्य जी की, लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हैं। मैं आपको शायद यूट्यूब पे भेजूंगा उसको। अरे बहुत आनंददायक, वो जो है, वो लक्ष्मी जी की जो उन्होंने आराधना की है, उसके अंदर शंकराचार्य ने बहुत बहुत ही बहुत बढ़िया है। तो एनीवे, तो वो शंकर जी आगे कहते हैं अरे ना 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 छोड़ो, विष्णु का नाम नहीं लेते। नहीं नहीं भाई, ये जो जो काम कह रहे हो कि सब कुछ जीरो, ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसा हो नहीं सकता। वो बोलते ब्रह्म सत्य, ब्रह्म है, ब्रह्म है, एक कुछ ब्रह्म है, उसको निराकार ब्रह्म बोल दिया, ब्रह्म है। अब ब्रह्म जो क्या, शंकराचार्य ने जब कहा कि ब्रह्म है, अब उनको सीधा फिर बोलते कि तुम वही विष्णु के अंश हो, सब विष्णु से संबंधित है, तो लोग मानेंगे नहीं। तो उन्होंने ब्रह्मवाद तैयार किया। ब्रह्मवाद पहले भी था, चैतन्य महाप्रभु अष्टवक्र मुनि जो थे, सतयुग द्वापर त्रेता में भी ब्रह्मवाद था, तभी भी निराकारवाद होता था, तभी भी नास्तिक होते थे, मायावादी होते थे। तो फिर उन्होंने आके किया कि नहीं, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है। और किसको कहा, मैंने आपको फोटो में दिखाया था, ये आप देखिए जो श्रीनाथ प्रभु की जो फोटो है, उसके अंदर भगवान विष्णु का जो जो अंश, जो लाइट है, ब्रह्म ज्योति को ब्रह्म कहते हैं। तो बोलते हम सब ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म में जाके मिल जाएंगे, तो उसको कहते हैं मायावाद। आत्मा तो मिलती नहीं यहां पर, चैतन्य कृष्ण भगवान यहां पर अब उसी पर वापस आ जाते हैं, वापस ये श्लोक के ऊपर। अभी कितना टाइम हो गया? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ही और टाइम है। मैं बोलो यहाँ पर रोक लूं, हम इसी को आगे अगले सप्ताह। आपको इतना थोड़ा सा पता लग गया नास्तिकवाद, और उसके बाद बुद्ध का धर्म में नास्तिकवाद। अब मायावाद आता है। मायावादी कहते हैं कि ये जो हम अपनी तपस्या करेंगे, जैसे आप पंजाब में सब मायावादी हैं, जैसे जैसे गुरु नानक ने जो फिलॉसफी दी है वो मायावाद की, पूरी मायावाद फिलॉसफी है। उसने क्या किया, जो सूफी फकीर थे, जो मुसलमानों के फकीर हैं, मुसलमान मोहम्मदन अलग हैं, जो जो शिया वो अलग हैं, और जो सूफी हैं वो अलग होते हैं। तो गुरु नानक ने क्या किया, कुछ सूफियों का उठा लिया, और कुछ उन्हें उसने जो सनातन धर्म से उठा के उनको मिक्स करके उसने प्रेजेंट कर दिया। एक नूर से जब उपजे कौन भले सो कौन मंदे, उसमें ना को जब वो नदी में से बाहर निकला तो उसने एक अपना एक अपना पंथ शुरू किया, और उस पंथ में उसने कहा ना कोई मुस्लिम ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। तो उसने ये वहां पर ये फिलॉसफी धारण की कि एक नूर, नूर कहते हैं मुसलमान लोग जो सोचते हैं कि जो वो जो उनका जो जो अल्लाह है, या उनका जो जो भी बनाने वाला है, तो वो नूर है, वो लाइट है। वही बात आ गई, वो लाइट है, वो ब्रह्म है, वो नूर है। और उस नूर का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो मेरे को कई बार हंसी आ जाती, मैं कई बार उनको बोलता हूँ। मैंने एक बार किसी एक मायावादी को ऐसे बोला, बात हो रही थी, तो बोलता जी
उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, उसका ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, उसका कोई नाम नहीं है। तो मैंने बोला यार एक बात बताओ मेरे को। बोला वो क्या? तो मैंने बोला तुमका उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई नाम नहीं है, आप तो उसको बोल रहे हो वो क्या नाम है, ब्रह्म बोल रहे हो, और आप उसको नूर बोल रहे हो। नूर भी तो नाम है ना किसी वस्तु का। तो वो नूर नाम किसने दिया फिर ये बताओ? अब वो फंस गया अपनी बात में, बोलता उसका नाम नहीं है कोई। तो मैंने बोला उसका वो कृष्ण को नाम, मैंने बोला कृष्ण को नाम को नहीं मानते, मगर नूर भी नाम है ना, आपने नाम दिया ना उसको। तो उनका विचार है कि ये एक नूर है, और हम सब नूर हैं, हम भूले हुए हैं, हम उस नूर के अंश हैं, और उस नूर के अंश जो हैं, हम जब अपनी तपस्या करेंगे तो उस नूर में जाकर हम मिल जाएंगे, फिर हमारी मुक्ति हो जाएगी। उसको वो मुक्ति कहते हैं। उसको पंजाब में एक एक शब्द है जो कि हमारे वो गुरु नानक ने, एक्चुअली कबीर ने उसको निकाला है। कबीर सूफी मुसलमान था, ये उसका शब्द था जिसको उसने सचखंड बोला। और सचखंड जैसा नाम कोई शास्त्रों में नहीं है कहीं भी, किसी चार वेद में नहीं है, 18 पुराणों में नहीं है, हमारे किसी उपनिषद में नहीं है, हमारे किसी साधु संत ने नहीं दिया, सतयुग में किसी ऋषि मुनि ने नहीं दिया, त्रेता में किसी ऋषि मुनि साधु संत ने नहीं दिया, द्वापर में किसी ऋषि मुनि साधु संत ने नहीं दिया, कलयुग में भी किसी ऋषि मुनि साधु संत ने नहीं दिया। ये जो नाम है ये कबीर और गुरु नानक की देन है लोगों को, कि जी एक सचखंड है, वो नूर है, सचखंड में जाके वो आप गुरु जो है आप उसके हिसाब से चलोगे तो उस ज्योति में ज्योत समा जाओगे, तो उस नूर में तुम नूर बन जाओगे। वो कहते हैं कि वो ब्रह्मलीन हो जाओगे। तो अब ये उनका सिद्धांत है कि ये संसार में जो दुख हैं हम उसमें जाके समा जाएंगे। तो एक ये सिद्धांत है। अब ये जो सिद्धांत है ये कैसे गलत है, इसकी हम व्याख्या भी यहाँ पर रोक देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये वाला। तो इसके अंदर और भी काफी कुछ चीजें हैं, कैसे हमको दूसरा शरीर मिलता है, किस अवस्था में शरीर मिलता है, वो हम अगले सप्ताह डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं रोकता हूँ। शायद मेरे को पहले आप अनम्यूट कर लीजिए सब लोग। कभी किसी को कुछ ये डिफिकल्ट लग रहा है मैंने जो बताया है, तो मैं आपको दोबारा उस बात को बताने का अलग ढंग से प्रयास करूंगा। कभी आपको समझ नहीं लगा तो आप अपना हाथ उठाए, शर्म बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये कौन सा कोई हमको दुनिया देख रही है। हम अपना क्लोज ग्रुप है, थोड़े से व्यक्ति हैं, 20-25। तो इसमें कोई हमारा श्रीनाथ प्रभु तो अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न हो या किसी को कुछ समझ ना लगा हो तो आप मेरे को बताइए। शर्म नहीं करना बिल्कुल। प्रवीण सब म्यूट। हरे कृष्ण प्रवीण प्रभु जी। राधे श्याम प्रभु जी। राधे श्याम, कौन बोल रहा है? प्रवीण। परवीन बोल रही हूँ। अरे माता जी, राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम प्रभु जी, मेरा बीच बीच में से मिस हो गया है, इसकी ऑडियो भेज देना। हाँ, रिकॉर्ड श्रीनाथ प्रभु रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो हम्म। वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा वो। क्योंकि मेरे हस्बैंड की अपॉइंटमेंट थी, हॉस्पिटल से आते आते आधा थोड़ा सुना, थोड़ा घर आके मिस हो गया, फिर दोबारा लगाया। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। तो ठीक है प्रभु जी, हाँ, तो ठीक अभी है। एक बात और समझ लीजिए कि सचखंड जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने बोला जी बैकुंठ से ऊपर सचखंड है, तो ये चीज लोगों के दिमाग में भर दी गई है हमारे पंजाब में। तो ये बचपन से हम सुनते आए थे, तो हमारा यही प्रश्न होता था उनको भी, भाई ये जो नूर से सब निकला है, तो नूर को बनाने वाला कौन है? तो फिर उनका एक प्रश्न होता था कि जो गुरु है, आप अपनी साधना से उस नूर में मिल जाओगे। तो मैं कहता था नूर में जब मिल गए तो फिर गुरु की फोटो क्यों रखी आपने? को गुरु तो मिल गया। अब नूर में गुरु मिल गया है तो गुरु खत्म हो गया। तो गुरु खत्म हो गया, ब्रह्म में ब्रह्म बन गया है, तो आपने फोटो क्यों रखी? फोटो रख के आप उसकी पूजा कर रहे हो, उसको वो माथा टेक रहे हो, तो फिर गुरु जी तो है ही नहीं, तो फोटो रखने का क्या फायदा? समझिए नहीं इस बात को। तो ऐसे हमारे प्रश्न थे, और साथ में सचखंड जैसी कोई वस्तु नहीं है। ये एक भ्रम पैदा कर दिया गया है दुनिया के लोगों के मनों में, जो कि कबीर और गुरु नानक की देन है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोलते हैं कि सचखंड सबसे ऊपर है, सचखंड जैसी कोई चीज ही नहीं है। हाँ, सत्य लोग को बोल सकते हैं, सत्य लोग में ब्रह्मा जी रहते हैं, और तो वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो जो सबसे बड़ा जो है परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भगवान, आपको मैंने भेजा है ये श्लोक, पुष्य शाश्वत
ये मैंने आपको जो श्लोक लास्ट टाइम दिखाया था, परम ब्रह्म परम धाम पुरुषोत्तम परम भगवान, तो उसमें देव ऋषि नारदासी तो देवला व्यास, ये भगवान आप भी बता रहे हैं, देवता जो लोग हैं, जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो वेद व्यास मुनि, सब पुष्टि कर रहे हैं उसकी। तो यहाँ पर हम अभी रोकते हैं इस बात को। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले लूं अभी दोबारा क्विकली, किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी, कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है कुछ। ठीक है, तो बंद कर देंगे आज का प्रोग्राम। राधे श्याम। ठीक हरे है, कृष्णा। हरे कृष्णा पाजी। हाँ राधे श्याम सुंदरी, राधे श्याम। राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। लग गई समय, लग गई आपको? आधी आधी लगी, आधी आधी। आधी आधी शिखा? लगी है? हाँ, लग गई लग गई। ठीक है, तेरे को लग गई है क्या? जी प्रभु जी। लग गई, समय लग गई थोड़ी बहुत के नहीं लग गई? हाँ जी हाँ जी। कि मैं ऐसे ही तो कौन बॉलिंग सा करता, इसमें इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन? मैं बॉलिंग करता रहूं, क्रिकेट में होता है ना, मैं बॉलिंग करता रहूं, तुम पूछ रही बैट शिखा, कुछ करो। पूछ रही है, सुनो हाँ शिखा। बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा। मैं ये कहती थी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो श्लोक कौन से हैं? अच्छा, सबसे बढ़िया, पहले तो ये सीधा इसी को उठा लो, ये दो जो, एक सेकंड, जो गीता का दूसरे अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक, 12वां और 13वां श्लोक, ठीक है ना, 12वां और 13वां श्लोक। आप ठीक है। याद करना शुरू करो इसको जरूर, क्योंकि दो तीन श्लोक हर हफ्ते में आएंगे ही आएंगे। एक श्लोक के ऊपर टिके रहेंगे तो हमको उसकी पूरी व्याख्या नहीं बताई जा सकेगी। हाँ बोलो सरस्वती माता जी, बोलो। नहीं प्रभु जी, आप क्या कहते हैं कि जैसे आप कितने श्लोक यहाँ आपने बताए हैं, ज्यादा, 2 से ज्यादा, तो सब लोग कैसे याद करेंगे इतने अच्छा सारे? देखो, नहीं, ये मैं याद वापस करने के आता सब रहूंगा, ये एक ही बार में नहीं होंगे सब श्लोक, मैं भी वापस फिर उसके श्लोक के ऊपर जब भी आगे आगे चलेंगे तो फिर वापस उसको, उसमें कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ आपको मैं, कि गीता अच्छा के नहीं, जैसे आप पूरे अध्याय क्या व्याख्या कर रहे हैं एक क्लास में, पूरे अध्याय की? नहीं, जब भी आप श्लोक के ऊपर, ऐसा होता है कि जब आप एक श्लोक के ऊपर बोल रहे हो तो उसमें कनेक्टिविटी है गीता के अंदर, हाँ हाँ। और आप एक श्लोक के छोड़े जाएंगे आपको समझ ही नहीं लगेगा कुछ भी। तो It's वो like आप, जैसे 212 was connected to 220. हाँ The connectivity is there. हाँ कनेक्टिविटी है वो श्लोकों के अंदर, जो कनेक्टिविटी है, तो आपको कनेक्टिविटी समझने के बगैर आप समझ नहीं सकते हो गीता Like 213 is connected to 217, 227. It's the same topic. सेम टॉपिक है। तो जैसे आप फिर पूछते हो कि याद किए हमने, तो हमें याद कौन कौन से करने हैं, ये फिर अच्छा ठीक 212 है, and 213. मैंने आपको पहले मैंने आपको दिए थे एक परम ब्रह्मा परम धाम, मेरे को नंबर याद भूल गया, मेरा ख्याल आपको हाँ याद, हाँ किसी को ठीक याद है। होगा। किसी वक्त को एक कोई ले लेवे, कोई भी ले लेवे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेवे, कोई वक्त ले लेवे, तो जैसे जो याद हम, करने हमने, वो जरा भेज दिया करें हमें। मैं वो तो मैं भेजूंगा। शीका या अमित कर लेवे ये काम, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे वो जो अभिजीत प्रभु है यहाँ पर यूके में, वो तो कर लेते हैं यहाँ पर लंदन के ग्रुप का, तो यहाँ पर एक अलग ग्रुप है रीडिंग का, वो उसको देख रहे हैं। तो अरे It's just अमित को या 212 and शीका, 213, सुंदरी, ये बार का। 212 213। हाँ, just for this. 212 और 213 हाँ, रखो, ठीक ठीक है। है। और कोई नहीं है। ओके, हाँ, ठीक है ठीक है। और जरूरी नहीं आपको एक हफ्ते में सब याद हो जाए, मैं इसीलिए किसी को पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको किसी को शर्म आ जाएगी, कोई याद करेगा, कोई नहीं you याद can just करेगा। put it in your notes कि ये हम डिस्कस किए हैं, and you आप नोट्स में लिख के रख लो ये डिस्कस किए हैं, और फिर आप उनको देखते रहो, पढ़ते रहो, जब आप पढ़ोगे तो फिर धीरे धीरे आपको वो आ जाएंगे। ये इनको की वर्सेस बोलते हैं, ठीक है। की वर्सेस, जो की वर्सेस हैं इसको आप रखिए, इसमें सिद्धांत रखा हुआ है, भगवान सिद्धांत छोड़ के गए इसके अंदर। तो जैसे हम अभी ये श्लोक बोला, आगे फिर पढ़ लेंगे उसको, अभी यहाँ पर अभी हम पुनर्जन्म के बारे में बात करेंगे, जो कि अगले सप्ताह ज्यादा करेंगे। अभी अभी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी ये हमने ये प्रोग्राम में किया है कि हम पहले तो ये शरीर नहीं, हमें आत्मा है, हम देही हैं, देह नहीं है, ये याद कर लो। देही, आत्मा को देही कहा जाता है, भगवान ने देही कहा है, तो हम देही, देह कहते हैं शरीर को, ये याद करो। दो चीजें आप इसको पहले, एक चीज ये याद कर ठीक है। लिया आज के जो प्रवचन में। और दूसरी बात आपने क्या की है कि ये जो देही है, इसका देह बदलती रहती है,
अब वो देह कैसे बदलती है उसके विषय में आगे बहुत बहुत अच्छे मैं आपको कुछ लिखा दूंगा अगले सप्ताह कि किस तरह साइंटिफिक देह बदलती है, क्योंकि मुसलमान लोग कहते हैं कि जी पुनर्जन्म नहीं होता, ईसाई लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, ठीक है। अब हमारे शास्त्र कब प्रूव करेंगे पुनर्जन्म होता है, और ये फैक्ट है, और ये यहाँ पर हम अगले सप्ताह उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो बहुत और टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। प्रभु ये क्वेश्चन ये निकलता है कि अगर आपने कहा कि मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, अगर किसी का मोक्ष मिल जाता है फिर उसका जन्म कैसे? वही बात, वही चर्चा, वेरी गुड, यही तो मैं पूछना चाहता था। अब वो मरेगा नहीं, मोक्ष होगा नहीं, मोक्ष कैसे होता है उसका भी, उसके ऊपर भी आपका चर्चा मेरे को याद कराना पड़ेगा आपको अगले सप्ताह। मरेंगे नहीं, आप खत्म नहीं होंगे, मोक्ष, यही तो बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं कि जब मोक्ष होगा तो हम खत्म हो जाएंगे, यहीं पर भगवान ने पहले कहा ये कभी नहीं होगा, आप यहां रहोगे ही रहोगे, मृत्यु के बाद, मोक्ष के बाद भी रहते हो। उसके विषय में आप मेरे को याद करवाना अगले सप्ताह जब हम आएंगे तो। छोटा सा बता दो कि मटेरियल वर्ल्ड में नहीं होते हैं। नहीं, अभी छोटा बताएंगे, फिर और 15 मिनट लग जाएंगे, फिर समझ नहीं शॉर्ट होगा, तो आराम से पर इतना तो बता दो कि मटेरियल वर्ल्ड में नहीं होता वो। नहीं, दोनों तरफ, मटेरियल स्पिरिचुअल दोनों तरफ, ये अभी टच नहीं करेंगे इस अच्छा चलो, टच करेंगे इस सब्जेक्ट को। आपको याद कराना पड़ेगा अगले सप्ताह, मेरे को भूल जाऊंगा मैं, तो आपको याद नहीं, कराना मैं याद पड़ेगा, करवा दूंगी, मैं लिख ठीक है लेती ना? हूँ यहीं पर, ना याद रहे। सॉरी, एक और प्रश्न। सुंदरी